बाप साकार से आकारी बना, मनन चिंतन मंथन में मस्त रहने वाला आकारी, आकारी से निराकारी, कोई मनन चिंतन मंथन नहीं, मैं आत्मा ज्योति बिंदु। और निराकारी से फिर साकार बनेगा। क्या? कौन से बाप की बात बताई है? निराकार ज्योति बिंदु शिव तो साकारी बनता ही नहीं। बनता है वो आकारी बनता है ब्रह्मा विष्णु शंकर की तरह। उसे मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है नहीं है। तो कौन से बाप की बात है? मनुष्य सृष्टि के बाप की बात बताई कि बाप साकारी था, साकारी से आकारी बना, मनन चिंतन मंथन में मस्त रहने वाला बना, फिर मनन चिंतन मंथन करके अपने पार्ट का बुद्धि से साक्षात्कार कर लिया कि मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर विशेष कौन सा पार्ट बजाने वाली हूं। जब मंथन का रिजल्ट निकलता है तो फिर मंथन करने की आगे जरूरत है नहीं है। तो बाप साकार से आकारी बना, आकारी से निराकारी, बस एक ही पुरुषार्थ रह जाता है। क्या? कि पूर्व जन्मों का जो भी हिसाब किताब है, सुख दुख लेने देने का, जो इसी जन्म में चुकतू करना है, वो तीव्र गति से कैसे चुकती होगा? साकारी स्टेज में रहने से चुकतू होगा, मनन चिंतन मंथन में रहने से चुकतू होगा, या निराकारी स्टेज में रहने से चुकतू होगा? है निराकारी स्टेज में रहने से चुकतू होगा। इसलिए जिन्होंने सीरियल देखा होगा देवदेव महादेव का, उसमें दिखाया है और शास्त्रों में भी ऐसे ही है कि जब संसर्ग संपर्क संबंध में आता है तो बातचीत करते हुए दिखाते हैं, प्रैक्टिकल कर्म करते हुए भी दिखाते हैं। बाकी सारा टाइम जब भी समय मिलता है तो किस स्टेज में बैठ जाता है? निराकारी स्टेज में बैठ जाता है। तो जो पुरुषार्थी जीवन में शंकर नामधारी है, देहधारी है, या सदाकाल का निराकारी है? देहधारी है। अगर देहधारी ना होता तो उसकी मूर्तियां हाथ पांव वाली कैसे आती? नहीं आ सकती। नग्न मूर्तियां दुनिया में अगर किसी की मिली हैं तो सबसे जास्ती तादाद में कौन सी नग्न मूर्तियां मिली हैं? निराकारी स्टेज की यादगार है, साकारी लेकिन स्टेज निराकारी। तो निराकारी सदाकाल के लिए जब तक संगम युग रहे और संगम युग व्यतीत होने के बाद जब तक हेवन की स्थापना बनी रहे, ये दुनिया में
स्वर्ग बरतता रहे, तब तक वो आत्मा कंप्लीट निराकारी ही होकर रहती है। और मनुष्य आत्माओं के मुकाबले ज्यादा निराकारी।